Force and pressure. Force. Force means that फोर्स हम लोग बोलते हैं कोई भी काम हम लोग अगर जनरल अपने डेली लाइफ में कोई वर्क कर रहा है, उस वर्क को करने में अगर हम लोग अपना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ताकत के कारण अगर वो वर्क हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे हम लोग अपना फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या उसको अपने तरफ खींचना, या दरवाज़ा ही हम लोग खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं मतलब अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो वहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। दरवाजे को हम लोग अपनी तरफ खींच के बंद कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, या पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग कोई पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अपने थ्रू, या किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं अपने थ्रू। किसके थ्रू? खुद के थ्रू, या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ताकत लगा रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट हो उसको रेस्ट में ला सकता है। फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी मोशन वाले स्टेट को या किसी भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट हो उसको रेस्ट में ला सकता है। ठीक है। जैसे डेली लाइफ में अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे वर्क करें, दरवाज़ा ही खोलना बताएं आपको, पानी का गिलास पी रहे हैं तो उसको उठाने मतलब पानी का गिलास को हम लोग को उठाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उठाने के लिए भी हम लोग अपना एक फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके उसको हम लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। या हम लोग दीवार पे अगर कील ठोक रहे हैं तो वहाँ भी एक फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स हम लोग अपने थ्रू किस पे लगा रहे हैं? हैमर पे। और हैमर के थ्रू किस पे लग रहा है? नेल पे। और नेल के थ्रू किस पे लग रहा है? वॉल पे। यहाँ पे इस टाइप से फोर्स लग रहा है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स क्या है? एक एजेंट है जो किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। फोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ला सकता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंजेस। वही बोल रहे थे कि फोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन ला सकता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंजेस। जैसे वेलोसिटी में चेंज कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं उस समय उसकी स्पीड तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। वही अगर हम लोग धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, और जिस टाइम में हम लोग रुकते हैं, स्टार्टिंग स्पीड 0, और जिस टाइम हम लोग रुकते हैं मतलब 60 किलोमीटर पर के स्पीड से जाके हम लोग रुक रहे हैं, तो हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं और हाईएस्ट कहाँ तक गए हैं? 60 में। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, स्पीड में, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो स्पीड में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और इसको सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अभी बताया है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट का मतलब हो गया टाइम, कि मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो वो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? बी माइनस यू अपॉन टी। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे भी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से हम लोग पहुँच रहे हैं उस समय जो इसका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो अब v से डिनोट करेंगे। और जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को हम लोग u से डिनोट करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और t हो गया यहाँ पे आपको टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो ये हो गया आपको मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है आपको दो टाइप का क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी है। पहले आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वैसा होता है जिसके पास स्पीड भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, और डायरेक्शन भी हो। जैसे अगर हम आपको बोलें कि आप मार्केट जाकर चीनी लाइए, आपको हम 5 केजी चीनी बोलते हैं मार्केट से लाना है। अगर आप हमसे पूछे कि सर किस दुकान से लाएं, तो वहाँ पे हम आपको एक डायरेक्शन बताएंगे कि हाँ इस रास्ते से जाइए, वो दुकान होगा, वहाँ से आप चीनी लेके आइए। यहाँ पे आपको हम दो चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या चीज़?
चीनी कितना लाना है और किस दुकान से ला रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन भी बता रहे हैं। अगर सिर्फ आपको हम बोलते हैं कि 5 की चीनी लाइए, अब जाके ले आते हैं, तो वहाँ पे हम आपको एक ही चीज़ प्रोवाइड किए हैं, चीनी लाना है, डायरेक्शन नहीं बताया। तो अगर आपको हम क्वांटिटी के साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता रहे हैं तो वो चीज़ आपको कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आपको हम सिर्फ क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो वो आपको कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स जो होता है वो फैक्टर क्वांटिटी होता है इस कारण से क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ धक्का फॉरवर्ड आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, मतलब हम लोग अपना वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगाएंगे, मतलब हम अगर मानिए किसी दरवाज़ा ही बंद कर रहे हैं तो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ स्पीड से खींच रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी भी हो रहा है, किधर खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वहाँ पे डायरेक्शन भी है। इस हिसाब से फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको हम बताएंगे क्या क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कि जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास, जैसे इस बुक को ही हम लोग आगे की तरफ धक्का दिए तो इस बुक के पास इस बुक का वेट होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, मास। और यहाँ पे था 0 की स्पीड, हम इसको यहाँ तक ले गए, यहाँ पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स को जो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था न्यूटन, जिसी का उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर या उनके रेस्पेक्ट में फोर्स का जो यूनिट बना, ठीक है, वो आपको क्या बना, न्यूटन, जिसको हम लोग अगर किसी भी साइंटिस्ट का नाम है, अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर किसी क्वांटिटी का यूनिट रखा गया हुआ है तो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, वो कभी भी स्मॉल लेटर में हम उसको नहीं कर सकते अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तब। अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, और अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है कि 1 न्यूटन फोर्स। अगर हम लोग किसी बॉडी पे, अगर हम लोग किसी बॉडी और वो बॉडी का वेट हो 1 kg और उस पर हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाते हैं तो उस केस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास भी 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी पे हम लोग 1 kg के बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स के थ्रू एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब उस केस में जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, फोर्स मिलेगा, वो क्या होगा आपको, 1 न्यूटन फोर्स। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। मेनली तो आपको बेसिकली फोर्स के 2 टाइप होते हैं, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसमें हम लोग अपने बॉडी के थ्रू, मतलब हम लोग अपने बॉडी के कॉन्टैक्ट के थ्रू किसी दूसरे बॉडी को पे फोर्स लगा रहे हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट वैसा फोर्स है जिसमें हम लोग किसी बिना कॉन्टैक्ट के ही वो बॉडी मूव कर जाए या उस पर फोर्स लग जाए, ठीक है। तो वैसे कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप के होता है, एक होता है मस्कुलर और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप के होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स से डील करते हैं। अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी। वैसा फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रहा हो किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आने पे, जैसे हम लोग किकिंग अ बॉल, मतलब हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उस फुटबॉल पे किक कर रहे हैं, तो वो एक टाइप का फोर्स लगा और वो फुटबॉल को हम क्या किए, टच किए हैं, ठीक है। उसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो बिना हमारे कॉन्टैक्ट के लगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे न्यूटन ने जो लॉ बताया था ग्रेविटी वाला, जिसमें एप्पल पेड़ पर से गिरता है, वैसे ही अगर आम जो हो रहा है पेड़ पर से गिर रहा है या सेब ही पेड़ पर से गिरा तो वहाँ पे हम लोग उस सेब को तो तोड़े नहीं, वो खुद गिरा, तो वो वहाँ पे हम लोग कोई कॉन्टैक्ट नहीं किए। वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आता है आपको मस्कुलर फोर्स। तो वैसा फोर्स जो हमारे मसल्स के थ्रू लगे, मतलब वैसा फोर्स जो हमारे मसल्स के थ्रू लग रहा है। जैसे हम लोग को अपना स्कूल बैग उठाना है, तो स्कूल बैग उठाने के लिए हम लोग को अपने शोल्डर का और अपने हैंड का फोर्स, मतलब वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं आप लोग
कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी चीज़ स्लिप कर जाएगा, कोई भी चीज़ रुकेगा नहीं। जैसे गाड़ी हम लोग का चल रहा है, बाइक, साइकिल, कोई भी चीज़ हम लोग अगर चला रहे हैं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं अवेलेबल रहे अर्थ पे या कोई भी उस जगह पे, तो वो गाड़ी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन के, मतलब जो बॉडी मोशन में है उसको रोकने में काम आता है। ठीक है, या उसको स्लो डाउन कर देता है। मतलब जो बॉडी मोशन में है उस बॉडी को रोकने में या उसको स्लो करने में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे जब भी हम लोग किसी बॉल को रोल करते हैं, रोल कर रहे हैं मतलब अगर हम लोग घर में ही है उसको रोल कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पे एक फोर्स से हम लोग उसको आगे की तरफ धक्का दिए और वो कुछ टाइम में क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। आगे कुछ तरफ धक्का दिया और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये होने का रीजन है कि उस बॉल में और जो हम लोग का सरफेस है उस सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। बॉल और सरफेस, बॉल और सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो क्या कर रहा है, बॉल के मोशन को जैसे बॉल हम लोग का आगे की तरफ जा रहा है और अर्थ का जो सरफेस है उस पर हम लोग अगर बॉल को रोल कर रहे हैं तो बॉल एक फोर्स के थ्रू आगे की तरफ जा रहा है और जो ये अर्थ का सरफेस है वो एक फोर्स लगा के बॉल को पीछे की तरफ रोक रहा है, मतलब स्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण बॉल क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसा फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक मैग्नेटिक फोर्स ही होता है जो क्या करता है, अर्थ को हम लोग को, अर्थ क्या करता है उससे एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है जो अपनी तरफ खींचता है। जैसे एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, सेब जो होता है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? रीजन, अर्थ क्या करता है, अभी बताया है कि स्काई नहीं, अर्थ हम लोग का क्या लगाता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो अपनी तरफ उसको खींचता है। ठीक है, तो एप्पल नीचे गिरने का रीजन क्या हुआ कि वहां पे एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसके थ्रू लग रहा है, अर्थ के थ्रू। मतलब अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस एप्पल को अपने तरफ खींच लिया। ठीक है, जिसके कारण वो एप्पल नीचे की तरफ गिर गया। ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही वर्क करता है, बट वो कहाँ पे वर्क करेगा, सिर्फ आयरन रॉड पे या आयरन नेल्स पे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज बॉडी। जैसे अगर हम लोग कुछ पेपर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके रख देते हैं और एक कॉम को लेकर हम लोग उसको बहुत रब कर लेते हैं, उस कॉम को हम लोग बहुत रफ कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ पे, कपड़ा पे या कहीं भी उसको बहुत उसको रगड़ दे रहे हैं। उसके बाद उस पेपर के पास अगर उस कॉम को ले जाइएगा तो देखिएगा कॉम क्या करेगा, कंघी क्या करेगा, उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों हुआ कि वो जो पेपर है वो चार्ज नहीं है, वो पेपर को हम लोग ऐसे ही फाड़ के रख दें, वो अनचार्ज पार्टिकल है। बट जो ये कॉम्ब हुआ, कंघी, इसको हम लोग क्या किए, रगड़ के उसको हम लोग क्या किए हैं, चार्ज कर दिए हैं, मतलब उसको हम लोग गर्म कर दिए, हीट कर दिए। आप जनरली ऐसा करके देखिएगा वो बहुत गर्म हो जाता है, मतलब उसको हम लोग चार्ज कर दिए। तो इस चार्ज करने के बाद, और वो पेपर क्या था, अनचार्ज, जब इस दोनों को आपस में ले जाइएगा तो ये दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक बिहेवियर ही वर्क होता है। तो ये जो कंघी होगा ये चार्ज है और ये क्या करेगा, अनचार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरल अभी पढ़ना ही है कि बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें हमेशा एक फोर्स काम करता है जिसके थ्रू हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब जो चार्ज बॉडी है वो हमेशा अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आता है हम लोग का नेट फोर्स। नेट फोर्स वैसा फोर्स होता है कि अगर हम लोग किसी बॉडी पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हम लोग जैसे गाड़ी है, बस ही है, उस बस पे हम लोग 10 आदमी मिलकर धक्का दे रहे हैं उसको आगे की तरफ, बस पे क्या हो रहा है, सब आदमी अपना अपना फोर्स लगा के उस बस को धक्का दे रहा है कि वो बस आगे की तरफ मूव करे तब चलेगा। ठीक है, जैसे हम दिए 2 आदमी और था, हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, कोई 10 न्यूटन, कोई 15 न्यूटन। तो यहाँ पे जब हम लोग सब
अलग अलग सब आदमी मिलकर फोर्स लगा रहा है, पर फोर्स लग कितना रहा है, तीनों आदमी का मिलाकर ही। मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरा आदमी अपना लगाएगा, तीसरा आदमी अपना फोर्स लगा रहा है, बट उस बस पे फोर्स लग कितना रहा है, सिर्फ मेरा फोर्स ही तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम मेरे साथ साथ वो 2 आदमी तो फोर्स लगा रहा है। तो उस बस पे फोर्स टोटल कितना लग रहा है, 3 आदमी का। और इस तीनों आदमी ने जितना अपना अपना फोर्स लगाया उसको ऐड कर देंगे, तब जाके हम लोग काउंट कर सकते हैं उस बस पे टोटल फोर्स कितना लगा है कि वो बस आगे की तरफ मूव किया है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। मतलब टोटल जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 3 आदमी का मिलके, और 3 आदमी का मिलके जो फोर्स हम लोग का काउंट हुआ, जो लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। जो एग्जांपल के थ्रू देखिए, फर्स्ट फिगर में हम लोग 20 न्यूटन फोर्स, पहला बॉडी और दूसरा बॉडी में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो बॉडी पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का। और किधर की तरफ, ये आगे की तरफ ही लग रहा था, तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव किया। तो इस दोनों को जो फोर्स लगा इसको ऐड कर दिए हैं, तो ये टोटल आपको रिजल्टेंट फोर्स मिला। अगर एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता, मानिए इधर 20 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर हम लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तब ये बॉडी किधर की तरफ मूव करेगा, इधर ही मूव करेगा। रीजन इधर से हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। अगर इधर से भी 10 लगाएं, इधर से भी 10 लगाए, तो ये बॉडी मूव ही नहीं करेगा, ये अपने पोजीशन पे ही रह जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। ठीक है। उसी टाइप से इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, मतलब फोर्स के कारण कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रेस्ट में ला सकता है। फोर्स जो है किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। फोर्स जो है किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन चेंज, जैसे हम लोग बॉल आ रहा है, हम मेरी तरफ आ रहा है, उसको हम लोग एक लात मार दिया तो बॉल दूसरी साइड चला गया, उसको पैर से टच कर दिया तो बॉल सीधा आ रहा की जगह पर टेढ़ा चला जाएगा। ठीक है। अगर किसी बॉल को हम लोग अगर जोर से प्रेस कर देते हैं, तो उसका साइज पहले गोला था, अब उसको हम लोग प्रेस कर दिया तो वो छोटा सा हो जाता है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। उसका लास्ट टॉपिक है आपका प्रेशर। तो प्रेशर को हम लोग, प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग अगर फोर्स पढ़ लिए हैं तो हम लोग प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक जगह पे हम लोग बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। मतलब एक जगह पे बहुत जो फोर्स लग रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एक एरिया पे, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। और उसको हम लोग स्मॉल पी, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन होता है और ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं प्रेशर का यूनिट, क्योंकि प्रेशर को सबसे फर्स्ट जिन साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था उनका नाम था पास्कल। ठीक है। जैसे अगर हम लोग 2 कील लेते हैं, एक कील का जो एज होगा वो बहुत शार्प होगा और एक कील का एज जो होगा वो ब्लंट होगा, मतलब मोटा होगा। तब अगर हम लोग उसको दीवार पे लगा रहे हैं तो देखिएगा कि जो मोटा वाला हो रहा है वो ज़्यादा एरिया पे लग रहा है फोर्स। मोटा वाला का जो होगा नेल, उसको जब आप हैमर से फोर्स लगाइएगा हैमर के थ्रू, तो वो जो वाल पे फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, उस मोटे एज के कारण ज़्यादा एरिया में फोर्स लग रहा है, तो वो बहुत टाइम लगेगा उसको अंदर जाने में। बट जो ये शार्प एज वाला होगा वो देखिएगा एक छोटा सा जगह पे ही सारा का सारा फोर्स लगाते रहे, जिसके कारण वो क्या होगा, इजिली अंदर जा सकता है। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। और दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर हम लोग कोई बैग है, ट्रॉली बैग है, अगर उसमें हम लोग एक तार लगा देते हैं, तार लगाकर उसको हम लोग उठाते हैं, और जो पहले से उसमें वो रबड़ वाला बैग दिया है, मतलब जो उसमें उठाने के लिए पहले से दिया है, तो वो एक बैग लेते हैं, वो हटाकर वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक वायर बांध देते हैं। अब उसको हम लोग उठाते हैं तो कौन सा इजली उठेगा। देखिए तार वाले को हम लोग को हाथ पर अगर उठाते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा एरिया नहीं लेकर कम एरिया लगेगा और वो हम लोग को बहुत पेनफुल होगा। बट वो जो मोटा वाला जो बैग में पहले से रहता है वो क्या होगा, एरिया ज़्यादा ले रहा है तो बहुत ही इजली उठ सकता है। ठीक है। तो शार्प पिन इजली जाएगा, और बैक के केस में आते हैं तो जो ज़्यादा एरिया ले रहा है वो इजली उठ रहा है। ठीक है। देखिए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर किसी भी बोतल में
पानी हम लोग भर के रख रहे हैं, तो वो पानी क्या कर रहा है, उस बोतल के हर एक पार्ट पे फोर्स लगा रहा है, मतलब प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, हर एक जगह पे। बट गैस अगर उसमें सिर्फ हवा हम लोग भर देते हैं तो वो हवा क्या करेगा, एक डायरेक्शन में नहीं, जिधर मन उधर लगेगा। वो हवा में मतलब उस इसी पर क्या बोलते हैं उसको, बोतल के पार्ट्स पे भी लगेगा, वो अपने आप में भी एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स एंड प्रेशर।